स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। आज मैं लाइब्रेरी नहीं गया तो मैंने सोचा घर पे ही पढ़ लेंगे अपना 8 घंटा। तो अब शुरू करता हूँ अपने यूपीएससी वाला टारगेट। आज इकोनॉमी में शुरुआत की मानव विकास सूचकांक से। मानव विकास का अर्थ सभी मानवीय विकल्पों में व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को भी शामिल किया जाता है तथा इसका प्रारंभ 1990 में यूएनडीपी द्वारा हुआ था। इसकी खोज पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा की गई थी। के बाद पढ़े मानव विकास सूचकांक के 3 अवयव। नंबर 1 दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 जीवन व्यापन का समय मानक। बाद पढ़ा सकल राष्ट्रीय खुशहाली के मानदंड। यह किसी देश की जनता के मध्य खुशहाली का पैमाना है। इसे भूटान द्वारा 1970 के दशक में जीडीपी के विकल्प के रूप में प्रारंभ किया गया था। पढ़े इसके कुछ आयाम। नंबर 1 सतत और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास, नंबर 2 सुशासन, नंबर 3 प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, नंबर 4 सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन। के बाद नया टॉपिक स्टार्ट किया वैदेशिक क्षेत्र, जिसके 3 आयाम है। बीओपी, नंबर 2 विदेशी विनिमय दर, नंबर 3 विदेशी व्यापार। हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। आज गवर्नेंस में शुरुआत की भारत के राजनीतिक ढांचे से। ऐसे राजनीतिक ढांचों में केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को शक्तियां सौंपी जाती हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर वापस भी लिया जा सकता है। अतः स्थानीय निकायों का अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। के बाद पढ़ा महासंघ के बारे में। राज्यों ने आपस में समझौता करके संघ या केंद्र का निर्माण किया है। राज्यों के बीच आपसी समझौते के आधार पर हालांकि ऐसे ढांचे का निर्माण होता है, लेकिन राज्यों को ऐसे ढांचे से अलग होने की भी छूट है, जैसे यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड। के बाद पढ़ा परिसंघ के बारे में। परिसंघ शब्द की सटीक परिभाषा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा ओडस शब्द से हुई है। के बाद पढ़ा भारत के राजनीतिक ढांचे का विकास। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत राज्यों के संघ के रूप में स्थापित है। संरचना की दृष्टि से भारत का एक ऐसा परिसंघीय ढांचा विकेंद्रीकृत परिसंघ का है जिसमें प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए संघ द्वारा राज्यों का गठन किया जाता है। फिर पढ़ा शक्ति पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण मौलिक रूप से राष्ट्रपति, मूलक तंत्रों और परिसंघीय राजनीतिक ढांचों का सिद्धांत है। के बाद लास्ट में पढ़ा आधुनिक राज्य, वेस्टफेलिया की संधि 1648। यहाँ हुआ मेरा गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। करते हैं जियोग्राफी में मैपिंग शुरू। आज जियोग्राफी में शुरुआत की सतपुरा रेंज से, जो कि गुजरात में राजपीपली और मध्य प्रदेश में महादेव रेंज और छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज तक है। इसके बाद पढ़ा दक्कन का पठार। सतपुरा संरचना दक्कन के पठार को नर्मदा नदी बेसिन से अलग करता है। दक्कन के पठार को भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर दक्कन ट्रैप, कर्नाटक के पठार और आंध्र पठार में सीमांकित किया गया है तथा बेसाल चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र कपास के कृषि की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। के बाद पढ़ा बाबा बूदान पर्वत के बारे में। बाबा बूदान इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, जो लोह अयस्क के भंडार की दृष्टि से कर्नाटक के पठार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। के बाद पढ़ा लास्ट में पश्चिमी घाट, सह्याद्री। नंबर 1 उत्तरी सह्याद्री के बारे में। फिर पढ़ा सेंट्रल सह्याद्री के बारे में। फिर पढ़ा दक्षिणी सह्याद्री के बारे में। सह्याद्री के अंतर्गत सतमाला रेंज, अजंता रेंज, बालघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। यहाँ हुआ मेरा जियोग्राफी का मैपिंग का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। आज का अपना स्टडी टारगेट हुआ कंप्लीट। इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।